जय श्री कृष्णा एंड हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी जो क्लास है हिंदी की, जो हमने कल से सीरीज़ स्टार्ट की है, उसका आज सेकेंड डे है। और सेकेंड डे पे आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड के बारे में, वर्ड माला पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने कल भाषा के बारे में जाना था कल की क्लास में कि भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, उसके 3 रूपों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे, वर्ड के बारे में हम इस क्लास में आज पढ़ेंगे। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, आपको पूरे वीडियो को देखना है अच्छे से। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो पता नहीं कौन सा पॉइंट आपसे रह जाए, कौन सा ऐसा क्वेश्चन आपसे रह जाए जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी जो क्लासेस है हिंदी की, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ये जो क्लास है ये एकेडमिक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी हिंदी ग्रामर में भी यही सब कुछ होता है। और बाकी जो कंपटीशन एग्जाम जैसे आपका एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, कोई भी टेट है, उन सभी में हिंदी तो आता ही आता है। तो हिंदी में यही सारी चीज़ें, कॉमन चीज़ें होती हैं जो ग्रामर पोर्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्डमाला को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का कि वर्डमाला क्या होती है। कल हमने पढ़ा था भाषा क्या थी। हम एक दूसरे के विचारों को, जो आदान प्रदान होता है जो विचारों का, वो भाषा कहलाता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, उसे ध्वनि बोला जाता है। ये जो ध्वनि होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, इसी को हम वर्ड बोलते हैं। वर्ड आप सभी को पता है कि वर्ड क्या होते हैं। जो बच्चा सबसे छोटा होता है तो हिंदी में जब पढ़ना शुरू करता है तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो वर्णों से होती है, जिसमें अ ई ई उ ऊ क ख ग घ ड़ हम लोग ये सभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो वो अभी क्लासेस में आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में उसको हम कवर करेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं वर्ड के बारे में और क्लास पे कंसंट्रेट करते हैं। वर्णों के समूह को वर्डमाला कहते हैं, यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो तो वर्ड होती है। और वर्णों के समूह को, यानी कि जब कई सारे वर्ड आपस में मिल जाते हैं, उनका एक समूह बन जाता है, उसको हम कहते हैं वर्डमाला। वर्डमाला अभी हम एक कोचिंग में गए थे, श्योर सिलेक्शन क्लासेस, उसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे। तो वहाँ पे भी मुझे एक बच्चे ने, ये स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पुट अप किया था कि मैम बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है कि टोटल जो हमारे वर्ड हैं वो कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं। किसी बुक में कुछ दिया जाता है, किसी बुक में कुछ दिया जाता है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसे मैं क्लियर करूँगी अपनी क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। आज की क्लास में हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो व्यंजन का टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी है, उसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम आगे पढ़ेंगे वर्डमाला, यानी कि वर्णों का जो समूह होता है वो वर्डमाला कहलाता है। यानी कि जब छोटे आ से अनार से हम शुरू करते हो ज्ञानी तक, जो हमारी पूरी एक वर्डमाला है उसका जो समूह है, यानी कि एक जगह पे जब वो होते हैं तो उसे हम वर्डमाला कहते हैं। वर्डमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? वर्डमाला को 2 भागों में बटी हुई होती है हमारी वर्डमाला, जिसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर के बारे में, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला की तो स्वर से ही पढ़ा जाता है। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, इस तरह से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है। तो जो हमारी वर्णमाला की शुरुआत होती है वो स्वरों से होती है। तो ये जो स्वर होते हैं इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? तो जो स्वर होते हैं हमारे, उनकी टोटल जो संख्या होती है वो 11 होते हैं। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि वो 11 नहीं, वो 13 होते हैं। 13 वो क्यों होते हैं, कौन से 2 स्वर हैं जिन्हें हम एक साथ काउंट नहीं करते हैं, इसके बारे में अभी हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्वर जो हैं वो 3 हैं। ठीक है, 3 स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर, जिन्हें ह्रस्व स्वर और लघु स्वर भी कहा जाता है। लघु स्वर या मूल स्वर, ह्रस्व स्वर इनको कहते हैं जिनके बोलने में बहुत कम ध्वनि की ज़रूरत होती है, यानी कि हमारी जो आवाज़ होती है, जो हमारा साउंड होता है वो बहुत कम निकलता है और उसके साथ भी हम उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ये एक मात्रा के होते हैं, एक मात्रा होती है इनकी। जैसे कि छोटा आ से अनार जो होता है आपका, ई से इमली, ऊ से उल्लू और री से ऋषि। तो ये क्या होते हैं? ये 4 हमारे मूल स्वर हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में काफ़ी लंबी आवाज़ जाती है, जिन्हें बोलने में थोड़ा खिंचाव होता है और उनको थोड़ा जोर लगा के बोला जाता है। यानी कि जो लघु स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, उन्हें तो बोलने में बहुत ही कम ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें बोलने में थोड़ा जोर दिया जाता है अपनी वॉइस पे। तो जो दीर्घ स्वर हैं कौन से होते हैं? ये 2 मात्रा होती हैं इनकी, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई,
बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, यानी कि जिसे हम औ बोलते हैं। ठीक है, ये टोटल 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 आपके दीर्घ स्वर हैं, मूल स्वर आपके 4 हैं। ठीक है, 7 और 4 कितने हो गए? 11। तो यहाँ पे जब हम मूल स्वर और ह्रस्व स्वर को पढ़ते हैं तो यहाँ तक हम बोल देते हैं कि हमारी जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें आपके 2 स्वर तो रह गए। हमने यहाँ पे पढ़ा बड़े ओ से औरत तक पढ़ा है हमने, इसके बाद में हमारा अंग से अंगूर और अह खाली रह जाता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। तीसरा जो स्वर का प्रकार है वो प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर में 3 मात्रा होती हैं जो कि ओम होता है। ठीक है, ओम ये यूज़ नहीं होता ज़्यादा, गायत्री मंत्र में ही हम लोग यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम लोग सिंपल सा ओम बना देते हैं और उसी से लिख देते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कहीं पे किया जाता। जो प्लुत स्वर होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, 3 मात्राओं का होता है और बोलने में लंबा समय लिया जाता है। दीर्घ स्वर जो होता है इसे बोलने में मूल स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो प्लुत स्वर होता है इसे बोलने में ज़्यादा समय ही लगता है, काफ़ी खिंचाव आता है बोलने में। इसके बाद होते हैं हमारे अयोगवाह। अभी मैंने आपको बताया था कि 11 स्वर हम काउंट करते हैं, 7 और 4, 11 स्वर को हम काउंट करते हैं। इसके बाद हमारे जो 2 अंग से अंगूर और अह खाली जो 2 हमारे स्वर रह जाते हैं, ये हमारे अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। अयोगवाह स्वर होते हैं, लेकिन इनको क्या होता है, हम ये जो काउंटिंग होती है हमारी स्वर की उसमें कम काउंट किया जाता है, अदरवाइज काउंट तो करना ही होता है, क्योंकि इनको नहीं लिखेंगे तो हमारी जो स्वर माला होती है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम पूरा देखेंगे तो हमारे स्वरों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, इनको काउंट करते हैं 13 होती है। इन दोनों को भी अगर हम काउंट करने लगे तो ये 13 होते हैं, इन सभी को काउंट करने के बाद। ठीक है, इन दोनों को काउंट करते हैं और 11 ही हमारा नॉर्मली लिखा जाता है कि हमारे जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, वो 11 होते हैं, क्योंकि ये तो हमारा अयोगवाह में दिया गया है, टाइप्स ऑफ स्वर में ये नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अयोगवाह स्वर, ये जो अंग से अंगूर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, जो अंग से अंगूर होता है ये हमारा अनुस्वार होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक बिंदी की तरह यूज किया जाता है, इसे हम अनुस्वार बोलते हैं। और ये जो होता है अह खाली, ये क्या होता है हमारा, ये हमारे विसर्ग होते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, व्यंजन जो है वो टॉपिक हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ओके, वो इसलिए कवर करेंगे क्योंकि आज की क्लास में थोड़ा एक और टॉपिक है आपका, ये जो स्वर को आज हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा लेंदी क्लास भी नहीं होने वाली है, तो आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं आपको ज़्यादा बोर करने वाली हूँ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे पढ़ने में मज़ा भी आता है जब हम एक सीक्वेंस में पढ़ते रहते हैं, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, तो काफ़ी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि सिर्फ आपने अभी कल की क्लास में हमने सिर्फ भाषा पढ़ा था, आज हमने सिर्फ स्वरों को पढ़ा था, स्वरों के प्रकार पढ़े थे, इससे ज़्यादा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है। अभी हम देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो उसमें समझ में आ गया था आपको, उसमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी बताए थे वीडियो में, जैसे कि स्वरों की टोटल वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो जो टोटल अक्षर होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है, वो 52 ही होते हैं, 52 वर्ड्स होते हैं आपके। उसके अलावा स्वर और व्यंजन दो प्रकार होते हैं उसके। स्वर में हमने पढ़ा था स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं, ये आपके ह्रस्व स्वर होता है जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, वो 4 होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है, वो आपके दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था प्लुत स्वर, जिसमें 3 मात्राएं थी और ओम, जो 3 वर्ड थे उसमें ओम यानी कि 3 मात्राओं के साथ में, लेकिन उनका ज़्यादा यूज़ कहीं नहीं होता है, उसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। 7 और 4 वही 11 आपके स्वर होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम वॉवल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसके बाद आपने पढ़ा था अयोगवाह स्वर। ठीक है, जिसमें अंग यानी कि अनुस्वार, जो मैंने बताया था आपको, ये अनुस्वार का साइन था और ये था आपका विसर्ग। इनको हम स्वरों में काउंट नहीं करते हैं, ये सिर्फ मात्राएं हैं। ये अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया। इसलिए वैसे हम जब देखते हैं लिखे जाते हैं स्वर तो वो 13 होते हैं, इसलिए हम उनको कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि ये तो 13 होते हैं, 11 कैसे हो सकते हैं। तो 11 स्वर मैंने आपको बता दिया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर आपके 11 स्वर होते हैं। ठीक है, उन्हीं स्वरों में फेरबदल करके उन्हीं को आपस में जोड़ के हम आगे और स्वर जो आपके व्यंजन होते हैं उनका आगे बनाया जाता है। फिलहाल हम देख लेते हैं अपनी आगे की क्लास में कि स्वरों का उच्चारण स्थान, ये
आपके एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में किस तरह से आता है, एग्जाम में आपका दे दिया अ और आ, ये जो वर्ड है, वर्ड अ और आ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। और आपको यहाँ से इस तरह से भी दे सकता है, कंठ तालु ओष्ठ, या फिर कंठ है तालव्य ओष्ठ है, इस तरह से भी दे सकता है। तो आपको दोनों ही चीज़ें देख लेनी है कि आखिर किस तरह से आ सकता है पेपर में। तो पहले हमने देख लिए 6 पॉइंट है हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वर्ड है हमारे छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है। अ आ, कंठ है, आपको पता चल रहा है, बोले में भी आपको पता चल रहा होगा कि इसमें आपका कंठ से आवाज आ रही है, ठीक है। कंठ से वर्ग हो गया, ये आपका कंठ है, ओके। उसके बाद आता है आपका ई, ई ई ई, तो आपको पता चल रहा है तालव्य है, इसमें आपका तालु से आवाज आ रही है, तो इसमें क्या यूज हो रहा है आपका तालव्य। उ ऊ, ठीक है। आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया कीजिए, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ऊ, इसमें पता चल रहा है होठों की जो शेप है वो अपने आप चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गया आपका ओष्ठ है, यानी कि होठों से। री री री, आपकी जो टंग है, आप जब बोल रहे हैं री, तो ये क्या कर रही है, ऊपर जाके फोल्ड होकर आपके मूर्धन्य यानी कि मूर्धा, ऊपर का जो माउथ में जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको टच कर रही है, तो ये क्या है आपका मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। आप अब इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि मूर्धन्य क्या होता है। जीभ को फोल्ड करके जो आपका आप जब व्यंजन पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगी ट ठ ड ढ ण, यानी कि जब हमारी जो जीभ है वो ऊपर हमारे मूर्धा को टच करती है वो हमारा मूर्धन्य स्वर में आता है, ठीक है। मूर्धन्य हमारा स्थान होता है उसका, सॉरी। इसके बाद आता है आपका ए ऐ, ए ऐ, ये क्या है, कंठ से आवाज आ रही है, लेकिन कंठ के साथ में क्या हो रहा है, तालु, यानी कि आपकी जो जीभ है वो भी उसकी शेप चेंज हो रही है। ए ऐ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कंठ और तालव्य। क्यों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो हमारा छोटी ए बनती है वो किससे बनती है, आपका छोटा अ प्लस कंठ, छोटा आ कंठ स्थान है उसका, उसके बाद आपका है तालव्य यानी कि छोटा अ और छोटी ई, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपका ए, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु से, कंठ और तालु से। इसके बाद हम बात करें बड़ी ए जब बनती है तो ये छोटा अ और छोटी ए को मिला के बड़ी ए बन जाती है, ठीक है। कंठोष्ठ है यानी कि कंठ और होठ, कंठ और होठ। कंठ क्यों, क्योंकि ये क्या है ओ और औ, ओ और औ, यानी कि कंठ से आवाज आ रही है और हमारे होठों की शेप चेंज हो रही है, ओ औ, ठीक है, यानी कि कंठ और ओष्ठ है। अब कंठ में ये था ही हमारा और ओष्ठ है यानी कि ऊ, तो इसमें आपका क्या चेंज हो जाएगा, आप लोग खुद देखिए थोड़ा सा, मैंने एक आपको बताया। तो जब आपका ओ और औ बनता है तो ये क्या होता है, कंठ यानी कि छोटा अ प्लस छोटा अ और औ बनेगा आपका तो ओष्ठ है यानी कि छोटा ऊ, तो ये क्या हो गया आपका छोटा ओ बन गया, ठीक है। ऐसे ही जब हमें औ बनाना होता है तो छोटा अ प्लस बड़ा ओ यानी कि औ, ठीक है, वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, छोटा अ और ओ मिलकर बन जाएगा औ, ठीक है। अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और ओष्ठ होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वर का टॉपिक हमारा आज क्लियर हुआ है। इसके बारे में और हम बात करेंगे कि आपके कल बात करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, आप लोग बोर होने लगते हैं। तो अभी स्टार्टिंग है वीडियो में और आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ आपकी क्लास के सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए हैं। इसके बाद हमें कॉन्टिन्यूटी बनाकर रखनी है, क्योंकि जब तक कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो आप ये तो छोड़ ही दीजिए कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आपको डेली क्लास लेनी है, मेरे साथ रिवीजन करना है। डेली क्लास में हम रिवीजन करेंगे। जैसे हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने भाषा को पढ़ा, आज हमने स्वर को पढ़ा और कल हम व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, सारे एग्जाम्स में, या यूपी टेट हो, सी टेट हो, सभी एग्जाम्स में हिंदी तो आता ही आता है। और ये ग्रामर पोर्शन है तो अकेडमिक जो बच्चे हैं छोटे 6 to 12 वाले, उनके में भी सभी आता है, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वैसे आप सभी का मेरे साथ में है ही है सपोर्ट, आप मुझे कर ही रहे हैं, तभी मैं 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर पाई हूँ। सो ऐसे ही कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।